आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो उसका फॉर्म फिलअप किस तरह से किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 3 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। पहला तो ये कुछ इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा। फिर देखिए, उसके बाद आपको केवाईसी का फॉर्म मिलेगा पोस्ट ऑफिस का, फिर आपको ये फिल करना है। उसके बाद आपको डिपॉजिट स्लिप मिलेगी जो कि इस तरह की, वो आपको फिल करनी है। ये 3 चीज फॉर्मों को फिल करने के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं, उसका अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, प्लस आपको उसके साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाना वेरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, सबमिट नहीं हो पाएगा। और इसके बाद देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा, आपको जो आपकी पासबुक होगी वो आपको दे दी जाएगी। अगर आप ये पूछ लेना कि कितने टाइम तक मिलेगी, या तो हैंड टू हैंड दे देते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले पेज है इसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट करवा रहे हैं तो सबसे पहले टू द पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम लिख देना है, किस ब्रांच में आप करवा रहे हैं। ब्रांच का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देखिए, आपको आई पर टिक कर देना और आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है। अपना नाम फिल करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट लिखा होगा, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद देखिए क्या करना है, आप कितने टाइम के लिए एफडी करवा रहे हैं आपको इसमें टिक करना है। जैसे कि 1, 2, 3, 5 ये ऑप्शन आपको दे रखे कितने साल के लिए आप ऑप्शन एफडी करवा सकते हैं। तो अगर आप 3 साल के लिए करवा रहे तो 3 इयर्स लिख देना है। अगर आप 5 साल के लिए करवा रहे तो आपको 5 साल यहाँ पे 5 इयर्स लिख देना। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद आपको टीडी पे आपको टिक कर लेना है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, माई पे आपको टिक कर देना। टिक करने के बाद क्योंकि हम फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर टाइप लिखा होगा, इसे आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। उसके बाद देखिए अकाउंट टाइप लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे सिंगल पे टिक करना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ये कॉलम फिल नहीं करना है, इसे छोड़ देना, ये माइनर के लिए है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे अगर जब हम अपना ये फिक्स डिपॉजिट करते हैं कुछ अमाउंट के साथ हमें कराना होता है तो देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे लिखा होगा, तो आपको इस पर टिक कर देना आई पे। और इसके बाद देखिए, आप जितना भी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट स्टार्टिंग में करवा रहे हैं वो आपका अमाउंट यहाँ पे लिख देना। जैसे कि मैं 10,000 से करवा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। अगर आप 1,000 की करवा रहे हो, 20,000 की करवा रहे हो, 50,000 की करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद देखिए उसी चीज़ को फिर आपको वर्डिंग में लिख देना। देखिए वर्ड में लिखा हुआ है ना, तो अब क्या करना है आपको इसी तरह से, देखिए वर्ड में लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना। जैसे मैंने 10,000 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे 10,000 ओनली लिख दिया है। आपको भी इसी तरह से फिल कर लेना, आप जितना भी अमाउंट आप करवा रहे होगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आप अगर किस तरह से पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं आपको ये भी मैंशन करना है। कैश दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं, चेक नंबर दे रहे हैं। अगर आप कैश दे रहे हो आपको जो कैश पर टिक करना और यहाँ पे कैश कर देना। उसके बाद देखिए टिक कर देंगे। उसके बाद अगर मान लो आप चेक दे रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप चेक के थ्रू अपना पैसा डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो आपको चेक नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। और चेक में जो डेट फिल करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है। ध्यान रखिए, फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे चेक नंबर लिखना और चेक पे जो डेट डालेंगे वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपकी डिटेल्स मांगी गई है, अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो देखिए क्या करना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा नेम ऑफ द हस्बैंड, फादर या मदर। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने फादर का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना। उसके बाद मेन या फीमेल है, जैसे कि रीता के नाम से वो फीमेल है तो हमने एफ लिख दिया, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, फिर आपको पहले क्या करना है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर करना है। फिर इसको शब्दों में भी लिखना है, वर्ड में भी लिखना है। जैसे 2 अगस्त और ये 2000 मैंने लिख रखा है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना, आपको भी इसी तरह से ही फिल करना है, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखिए पैन कार्ड नंबर तो पैन कार्ड तो होगा आपको अपने पैन कार्ड से आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसके बाद देखिए, अगर आपका पहले से ही पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है
तो आपके पास CIF ID नंबर होगा आपकी पासबुक की कॉपी पे, आपको हमें फिल कर देना। अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर अगर आपका अकाउंट है तो आपको फिल करना, अगर अकाउंट नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा, आपको ऑप्शन दिखा होगा। तो ये कैसे फिल करना है, देखिए इसके अंदर हाउस नंबर, लोकेलिटी, विलेज या पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आपको फिल करनी है। तो पहले आपको अपना हाउस नंबर बता देना है। उसके बाद देखिए लोकेलिटी क्या आपको फिल कर देनी है, आप विलेज में रहते कहाँ रहते हैं आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद सिटी आपको फिल करना है कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, जैसे मेरा मंगोलपुरी में ही है, मैंने मंगोलपुरी यहाँ पे फिल कर रखा है। उसके बाद सिटी में रहते हैं तो न्यू दिल्ली फिल कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, आप नॉर्थ वेस्ट, जैसे मेरा मैंने फिल कर लूँगी। स्टेट क्या है दिल्ली, और पैन कोड नंबर क्या है मेरा 11110083। इस तरह से मैंने फिल कर रखा है, आपको भी ये चीज़ फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको डिटेल यहीं पे दोबारा फिल कर देनी है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से अलग है तो आपको एक कॉलम फिर से फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखिए ID प्रूफ लिखा हुआ है, ID प्रूफ के लिए आप ईमेल ID लिखा हुआ है, अगर आपके पास ईमेल ID है तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल ID फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ID प्रूफ लिखा हुआ है, ID प्रूफ के लिए आप क्या दे रहे हैं, जैसे कि हम पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड लिख देना है। पैन कार्ड आप देखिए इसकी डॉक्यूमेंट्स का नंबर, क्या पैन कार्ड का नंबर आपको फिल कर देना है। इशू कब हुई है इसकी डेट फिल कर देनी है। उसके बाद कौन सी अथॉरिटी के जैसे इशू किया गया, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए एड्रेस प्रूफ पूछा गया, एड्रेस प्रूफ के लिए हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स का आधार कार्ड का नंबर, फिर डेट इशू इसकी फिल कर देनी है, किसके द्वारा इसे इशू किया गया अथॉरिटी का, जैसे UIDAI के थ्रू किया गया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे क्या करना है 3 जगह आपको एक साथ अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब हम इसके पीछे फिल करते हैं। इसके देखिए यहाँ पे करना है आपको सीधे 5th कॉलम पे ऑप्शन दिखाई देगा, इसे टिक करना है। और यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी FD है उसे क्या किया जाए, जो भी आपकी FD होती है उसे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी आपका फिक्स बनता है, तो आपको क्या करना है इसको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद देखिए आप जैसे कि आपने कितने साल के लिए अपनी FD कराई है, मान लेते हैं कि 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए करवाई है, तो अगर 2 साल पूरे हो जाते हैं तो वैसे आपकी FD पूरी हो जाती है, वो बंद हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं फिर अगर आप उसको स्टार्ट करना, फिर से आपको पोस्ट ऑफिस आना पड़ेगा, फिर से प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको डेट फिल कर देनी है और यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद देखिए फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नॉमिनेशन, देखो नॉमिनी आप किसे बनाना चाहते हैं ये आपको फिल करना है। नॉमिनी जो है इसे फिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देख करना है कि आपको यहाँ पे आई पर टिक करना है और आपको अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद देखिए आप जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम लिख देना। जैसे मैं 2 जने को नॉमिनी बना रही हूँ तो मैंने 2 जनों का नाम लिख दिया। और यहाँ पे देखिए आपको फिक्स डिपॉजिट लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि हम फिक्स डिपॉजिट की वीडियो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे फिल करना है FD। उसके बाद देखिए जो भी आपका नॉमिनी है उसका एड्रेस आपको फिल कर देना। अगर आपकी मर्जी, आप चाहे तो दोनों का आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं, आप चाहे तो किसी एक को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये कॉलम आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको करना, आप ये जो नॉमिनी से बनाया आप कितना कितना % अपने पैसों का जिन्हें देना चाहते हैं। जैसे कि राकेश को जिन्हें बनाया हम उसको 50% दे रहे हैं और सेकंड वाले नॉमिनी को भी हम 50% देना चाहते हैं, और आपको ये फिल नहीं करना। उसके बाद थोड़ा सा आपको अब नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको प्लेस फिल कर देना है, यहाँ पर आपको डेट फिल कर देनी है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर फिल कर देना है। तो इस तरह से सेकंड जो फॉर्म, पहला फॉर्म है फिल होता है। अब हम दूसरा फॉर्म फिलअप करेंगे। आप देखिए ये KYC का फॉर्म फिलअप है, इसे कैसे करना अब ये जानते हैं। इसके अंदर देखिए फर्स्ट एप्लीकेंट लिखा होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है।
नाम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे CIF ID नंबर होगा। अगर आपका पहले से अकाउंट होगा तो CIF नंबर होगा, आप अपनी पासबुक की कॉपी से देखिए यहाँ पे फिल कर लेना, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि आप नया FD करवा रहे हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर है तो फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद देखिए आपको थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अगर आपका सेविंग अकाउंट पहले से ही है तो आपको डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो देखिए इसके अंदर नेम, आपको अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अपना हाउस नंबर फिल कर देना है, रोड कौन से फिल कर देना है, विलेज या सिटी या टाउन कहाँ पे रहते हैं, जैसे हम सिटी में रहते हैं लिख दिया। पिन कोड नंबर क्या है आपको यहाँ पे फिल करना है। अब मोबाइल नंबर आपको फिल करना है कि आपका फ़ोन नंबर कौन सा है, आप इसमें फिल कर देना। उसके बाद देखिए आधार नंबर आपको अपना फिल कर देना, आधार कार्ड से देके। लोकेलिटी की आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। लैंडमार्क क्या है, आपको जहाँ रहते हैं उसकी फेमस जगह कौन सी है, आपको वो चीज़ यहाँ पे फिल कर देनी। जहाँ पे भी आप रहते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कुछ भी जो फेमस जगह वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको फिल करना है। आप अपने आधार कार्ड में भी चेक कर लेना, अगर आपको नहीं पता होगा उसमें लिखा होता है। उसके बाद देखिए स्टेट किस राज्य में रहते हैं आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद पैन नंबर लिखना है, अपने पैन नंबर से देके, पैन कार्ड से देके आपका पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद देखिए अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप क्या दे रहे हैं, मान लेते हैं पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड लिख देना। पैन कार्ड का जो ये पैन कार्ड नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और पैन कार्ड कौन से अथॉरिटी का इशू किया गया है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख देना। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस लिखा, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं। और अब देखिए आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना और इशू डेट फिल कर देनी है। उसके बाद कौन सी अथॉरिटी के द्वारा से इशू किया है, UIDAI के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद ये सेकंड फॉर्म भी जो KYC का है वो फिलअप होता है। अब हमें इसका सिर्फ लास्ट फॉर्म ही फिल करना है और वो भी कौन सी है, इसकी डिपॉजिट स्लिप है, वो जो कि आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। तो देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये TD लिखा होगा, इसे TD पे आपको टिक कर देना है। TD पे टिक करने के बाद जो भी ब्रांच है वो आपको अपनी ब्रांच का यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद अगर सिर्फ सेविंग अकाउंट मतलब पहले से है तो लिख दीजिए, नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद जिस भी तारीख को फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट आपको फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना जिसके नाम से आप FD करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो अमाउंट है उसे शब्दों में लिखना है। अगर इंग्लिश में फॉर्म होगा तो इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में तो जैसे मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद किस तरह से करवा रहे हैं, अगर हम नगद करा रहे हैं तो हम नगद पर टिक कर लेते हैं। उसका चेक से करवाते हैं तो चेक नंबर यहाँ पे लिखना है, चेक जो चेक में फॉर्म डेट डालेंगे और डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी अमाउंट ने वर्डिंग शब्दों अंक में लिख देना है। जैसे 10,000 रुपये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने। सिग्नेचर करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे करना आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको पूरा अपना जो भी एड्रेस है वहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इसी तरह से आपको ये वाला जो हिस्सा है इसे भी फिल करना है। इसके अंदर देखिए जिस भी तारीख को फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट आप फिल कर देंगे। इसके अंदर TD लिखा हुआ है, इसे आप इस पर टिक कर देंगे TD पे। उसके बाद अगर अकाउंट सेविंग है तो फिल करिए, अकाउंट नंबर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना है और यहाँ पे फिर से आपको यही हिंदी शब्दों में लिख देना है। 10,000 जैसे मैंने लिख रखा, अगर इंग्लिश में आपका फॉर्म में से तो 10,000 लिख दीजिए। उसके बाद इसे अंकों में लिख देना है, नंबर्स में लिखना है। उसके बाद फिर देखिए कैश दे रहे तो कैश पर टिक कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ये आपको डेट तब फिल करनी है। जो चेक बुक अगर चेक के थ्रू कर रहे हैं तो फिर से वही सेम आपको प्रोसेस अपनाना है, चेक नंबर फिल करना है और चेक में जो डेट डालेंगे वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म फिलअप है वो पूरा हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको 2 और फोटो की जरूरत पड़ेगी, 2 फोटो की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको इस पे चिपकाना है, पेस्ट करनी है और एक आपको KYC के फॉर्म पे करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।